ये बंद करने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक सुनकर अब खुद नाच रहे हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जो तवाइफों का कोठा बंद कराने तो आए थे, लेकिन अब खुद उसी कोठे पर मुजरा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर पांडे और उसके आगे मौलाना लिखकर प्रचारित किया जा रहा है। इसका एक विशेष कारण है। विशेष कारण यह है कि प्रशांत किशोर कुछ दिनों पहले गया में जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए, कि राष्ट्रीय जनता दल के जो मुसलमान कैंडिडेट होंगे उनके सामने जनसुराज कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारेगा। तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से भी ऐसा ही ऐलान किया जाए। प्रशांत किशोर जब ये बात कहते हैं तो यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार मुसलमान ही क्यों? आखिर क्यों केवल मुसलमान कैंडिडेट को ही यह सहूलियत मिले कि जहां पर राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान उम्मीदवार उतार देगा, वहां पर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की तरफ से कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? प्रशांत किशोर के कहने का मतलब साफ था कि मुसलमान का वोट ना बंटे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का मुसलमान हो, चाहे वो जनसुराज का मुसलमान हो, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट चुनाव जीत जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद मौलाना प्रशांत किशोर पांडे लिखकर सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा। हमने भी गहराई से समझना चाहा कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर ने जो कहा वो ठीक था, या प्रशांत किशोर सच में वही है जो कोठा बंद कराने तो आए थे, लेकिन खुद अब उसी कोठे पर मुजरा कर रहे हैं। इसी बीच जब पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जनसुराज की सामने आती है तो उस लिस्ट को देखने के बाद बवाल मच जाता है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले मुसलमानों को लेकर प्रशांत किशोर जो कहते हैं, हम उस पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर मुसलमानों का टोपी पहनकर मुसलमानों के जैसा वेशभूषा बनाकर घूम चुके हैं। वो इसका प्रयास कर चुके हैं कि मुसलमान जैसा दिखकर मुसलमानों का वोट बटोर लिया जाए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ब्राह्मणों के जैसा बनकर ब्राह्मणों का भी वोट बटोरा जाए। उन्होंने दूसरे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुसलमानों के बारे में उन्होंने जरूर सोचा। वो मुसलमान नहीं है, फिर भी टोपी लगाकर घूम रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि वो दूसरों से अलग नहीं है। अब तक राजनीति में ये छलावा होता रहा है। अब प्रशांत किशोर गया में जनसुराज के एक रैली को संबोधित करने गए थे। वहीं पर प्रशांत किशोर मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जनसुराज जहां से आरजेडी मुसलमान को कैंडिडेट बनाएगी, वहां से मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारेगा। अब क्यों नहीं उतारेगा? इसलिए नहीं उतारेगा जिससे कि मुसलमानों का वोट बंट जाए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल भी ऐसा करेगी? अब प्रशांत किशोर के कहने का मतलब होता है कि अगर इस प्रकार का गठबंधन, अघोषित गठबंधन हम रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान चुनाव जीतकर सदन में जा सकेंगे। अब सवाल उठता है कि भाई, आपकी राजनीति ऐसे कैसे चल रही है कि आपको अपनी पार्टी से भी मतलब नहीं है, बस मुसलमान जीतकर ज्यादा से ज्यादा सदन में जाए, आपको इस बात की चिंता है। अब जो पहली लिस्ट जनसुराज की आई है, उस लिस्ट को देखने के बाद और ज्यादा हाय तौबा मचा। अब लिस्ट में मुसलमानों को लेकर के कोई हाय तौबा नहीं मचा, लेकिन उस लिस्ट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके यह स्पष्ट हो गया कि वाकई में प्रशांत किशोर पैसा किशोर ही है। आरसीपी सिंह आपको याद है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, किसी वक्त पर केंद्रीय मंत्री थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी। आरसीपी टैक्स नाम का एक जुमला उस वक्त पर बड़ा चर्चा में रहता था। कहा जाता था कि कुछ भी कराना है, ठेका, ठेकेदारी, किसी प्रकार का कोई टेंडर, तो पहले आरसीपी टैक्स आपको पहुंचाना पड़ता था। मतलब कि भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़ों अरबों धन कमाने का आरोप आरसीपी सिंह पर लगता रहा। वही आरसीपी सिंह अब जनसुराज में है। उसी आरसीपी सिंह की बेटी को जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया।
और तब सवाल उठता है कि आखिरकार आरसीपी सिंह, जिनके ऊपर ये तमाम आरोप थे, आखिरकार उनको अपनी पार्टी में लाकर प्रशांत किशोर ने कौन सा राजनीति को बदलने का काम कर दिया है? आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट किस आधार पर मिल गया? क्या वाकई में जो शुरू में जन सुराज का सबसे पहला झंडा उठा रहा था, क्या वो उस क्षेत्र में आरसीपी सिंह की बेटी ही थी? क्या कोई दूसरा ऐसा नहीं था जो वहां पर जन सुराज का असल में कार्य करता हो? लेकिन आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट तो इसी आधार पर मिला कि वो आरसीपी सिंह की बेटी है। तो दूसरी पार्टियों से अलग आपकी पार्टी क्या कर रही है? रितेश पांडे को टिकट दे दिया गया। रितेश पांडे 2 महीना पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लिए गाना गा रहे थे। वो राम मंदिर, हिंदुत्व, इन तमाम चीजों को लेकर गाने गा रहे थे और अचानक से प्रशांत किशोर को लगा कि रितेश पांडे को टिकट दे दिया जाए। रितेश पांडे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट तो नहीं मिल पाएगा। उनको लगा कि पवन सिंह के लिए इतना मुश्किल हो रहा है बीजेपी का टिकट हासिल कर पाना, तो मेरा वहां पर क्या ही हैसियत। इसके बाद रितेश पांडे जनसुराज ज्वाइन करते हैं और 2 महीना पहले जनसुराज ज्वाइन करने वाले रितेश पांडे को प्रशांत किशोर टिकट थमा देते हैं। बल्कि 2 साल से प्रशांत किशोर के लिए जो गली गली में घूम रहा है उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। तो सवाल उठता है कि बाकी पार्टियों से अलग आप राजनीति में क्या कर रहे हैं? हमने आपको केवल 2 उम्मीदवारों के बारे में बताया, लेकिन तमाम उम्मीदवारों के बारे में जाकर के आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो अधिकांश जगहों पर आपको यही मिलेगा कि जन सुराज को जिन्होंने टिकट दिया है, जिनको टिकट दिया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से, वो तमाम वही लोग हैं जिन लोगों के ऊपर ये आरोप है कि वो जन सुराज में केवल टिकट लेने ही कुछ महीना पहले आए हैं, बल्कि असल कार्यकर्ताओं की पसंद को वहां पर भी दरकिनार कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर मुसलमानों की राजनीति के लिए प्रशांत किशोर पागल हुए हैं। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा मुसलमान विधायक बनकर सदन में जाना चाहिए। तो आखिरकार वो दूसरी पार्टियों से अलग राजनीति कैसे कर रहे हैं? उनके राजनीति का आधार भी धर्म और जाति ही है। दूसरा, जब कैंडिडेट चयन की बारी आई तो तमाम चीजों को छोड़कर सिर्फ पैसा, कितने बड़े कद का कौन उम्मीदवार है, इस बात का ख्याल रखा गया। तो सवाल उठता है कि आप दूसरी पार्टियों से अलग कैसे हो गए? बाकी जो हमने अब तक समझा, पहली लिस्ट जो जनसुराज की जारी हुई है उम्मीदवारों की, उसके बाद और प्रशांत किशोर की मुसलमानों की राजनीति को लेकर वो हमने आपके सामने रखा। हमें लगता है कि शायद प्रशांत किशोर की राजनीति ऐसी है जो आम जनता को भ्रमित कर रही है। आम जनता के अंदर इस बात को लेकर किसी प्रकार का कोई क्लियर व्यू है ही नहीं कि आखिरकार प्रशांत किशोर राजनीति में करना क्या चाहते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।